जय जय राम। कृपा करहु गुरु देव के नाई। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन ओ श्री राम जय राम जय राम। ओ राजा राम राम सीता ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम। राम राजा राम राम सीता राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम। 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 ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम राम सीता राम। प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसही राम सर चापद कौंदेन्दु समदेव मारमन करुणायन जाहि दीन पर नेह करो कृपा नयन। आइए हनुमान विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो पधारिए पवन। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय। पशुपति नाथ की जय। नारायण देव की जय। सद्गुरु देव की जय। शिव नम पार्वती पते हर हर महादेव। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पान। ब्रह्म प्रणाम प्रणाम गुरु पुनि प्रणाम सब संत करत मंगलाचार शुभ नाशक विघ्न। हाथ जोड़ विनती करो धरु चरण में शीश जानवत मोह दीजिए
जगदीश। सब कुछ दीना आपने, भेंट करो क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो, जोड़ो मैं दोनों आनंद भर सच्चिदानंद परमपिता परमात्मा विश्वेश्वर सर्वेश्वर जन जन में आत्मा स्वरूप विराजमान नारायण देव के चरण कमलों में हम अपना मन बुद्धि इंद्रियों को समर्पित करके श्री महापुराण की दूसरे दिवस की कथा में आज हम प्रवेश करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, भगवान पशुपतिनाथ का ये परिषद क्षेत्र राधा कृष्ण भगवान के समीप एक दिव्य संकल्प लेकर हम सब उपस्थित हुए। आज का दिन बहुत ही परम पवित्र है। मंगलवार और प्रदोष भी है, और दूसरा एक राष्ट्रीय पर्व भी आज के दिन 72वां गणतंत्र दिवस। आइए मैं व्यासपीठ की ओर से सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं प्रदान करके सभी को जय श्री कृष्ण। आज थोड़ी सी संख्या कम क्यों लग रही है? चलो कम इसलिए लग रही है कि सबकी शिकायत है कि आज हमारा सर्दी करनी पड़ रही है। चलो ठीक है, जो भी हो। स्कूल में जब छोटे बच्चों को भर्ती करने जाते हैं ना, कि इसको पहली में भर्ती करना है, तो पहले दिन तो उसको बच्चे को खाली स्कूल दिखाया जाता है, देख बेटा ये स्कूल है तेरा, और यहाँ पर तुझे पढ़ने हम लाएंगे, ये आपके गुरुजी है, और ये खेलने का स्थान है, ये बैठने का स्थान है, और केवल परिचय बता के और वापस उसको घर पे ले आते हैं। और दूसरे दिन वो जब स्कूल जाएगा तो उसके पानी पीने के लिए छोटी सी बोतल, कुछ नाश्ता करने के लिए बिस्किट आदि टिफिन में, क्योंकि वो चॉकलेट बिस्कुट के बहाने कम से कम वहां बैठा रहे और बार बार उसको घर की याद नहीं आए। पहले दिन उसको पढ़ाया नहीं जाता, खाली बोर्ड सब दिखा देते, ये बोर्ड है बेटा, ये तुम पढ़ोगे, बड़ी बड़ी किताबें भी पढ़ोगे, बड़े हो जाओगे तब। तो ऐसे ही सत्संग की में पहले दिन की क्लास थी ना, केवल परिचय की थी। अब आज से तो पढ़ाई शुरू हो रही है आपकी, तो पढ़ाई शुरू होगी, और विद्यार्थी अगर देर से आएंगे तो जो पीरियड होता है वो पीरियड निकल जाता है। कहते पहला हिंदी का पीरियड, दूसरा गणित का, तीसरा विज्ञान का, फिर आप आओगे और कहोगे आज तो हिंदी का पीरियड नहीं लगा। अरे हिंदी का पीरियड आए थे तो आप स्कूल में उपस्थित ही नहीं हुए, हाजिरी भी भरा गई। तो मैं सबको पुनः आग्रह करता हूं कि घर का कार्यक्रम है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सब आराम से। मोहल्ले का कार्यक्रम है, घर वालों को पहले आना पड़ेगा। मेहमान पहले आ जाए और घर वाले बाद में आए, अच्छा लगता है। तो मैंने देखा मेहमान लोग आके धूप में बैठे तो इंतजार कर रहे थे कि महाराज कितनी देर कथा में, क्योंकि जो हमारे कथा में आता है उनको पता है कि जैसे टीवी पे कथा का समय आता है ना, कितनी बजे कथा का प्रसारण आएगा, तो उतनी बजे टीवी पे कथा शुरू हो जाती है। और मान लो कि कथाकार नहीं पहुंचे, संगीतकार नहीं पहुंचे, तो वो क्या टीवी पे एक लाइन लिखी आती है कि तकनीकी कारणों से आप प्रसारण नहीं देख पा रहे हो, इसलिए दूसरे भजन सुनो बैठे बैठे।
तो आप देर लगा रहे थे, तो हमारे पंडित जी जो है आपको राष्ट्रीय गीत सुना रहे थे बैठे बैठे। आई थी राष्ट्रीय गीत की आवाज, क्या करो, प्रसारण देर से हो रहा है, अब आवाज नहीं आई, साउंड वाले नहीं आए। ये समस्या अपनी नहीं है। मैं तो मंच में 12:15 बजे बैठ करके और वापस नीचे उतर करके आधा घंटा विश्राम करके आया हूँ। सोच लो आप, कथा में समय पे जाओगे तो जो बात कहनी होगी वो आपको समझ में आ जाएगी। फिर देर करोगे, आखिर में भी टाइम देखोगे तो फिर आपको कि महाराज कथा में देर क्यों कर रहा हूँ। इसलिए समय का पूरा ध्यान रखें और समय पर विराजमान हो जाए। तो जो देर से आए उनको 2 बार जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। और अभी भी जो घर में बैठे बैठे विचार कर रहे हैं, हाल तो पहला दिन कथा हुई, थोड़ा शोभा यात्रा थी। देखो, जब कथा का योग लगता है ना तो सबके घर काम भी ज्यादा निकल जाता है। इधर तो कथा की तैयारी, इधर घर का काम भी ज्यादा आता है। और आज तो सब नींद ही नहीं खुली ना, आज तो ठंड इतनी पड़ रही ना, आज तो काम इतना क्या करो। ये घर गृहस्थी की समस्या है ना। अपने आप को ऐसा लगता है, आपको बोझ लगता है कि काम ज्यादा है। लेकिन मैंने पहले दिन कहा था कि हमको काम की तरफ ध्यान नहीं देना, काम को तो छोड़ना है, क्योंकि आज दूसरे दिन की कथा में आ रहे हैं। तो जो कल तक कथा में आ जाएंगे, परसों तक कथा में आ जाएंगे ना, फिर एक न एक दिन तो आ ही जाएंगे। अच्छा, कुछ कथा सुनने के लिए आते हैं और कुछ कथा देखने के लिए भी आते हैं। वो जैसे होते हैं, अच्छा देखने तो चले कथा कैसी हो रही है, मतलब देखने का मतलब मंडप कैसा बना है, गुरु जी कैसे हैं, उनके साथ पंडित लोग कैसे हैं, बजाने वाले कैसे हैं, अच्छे नाचने कूदने का भजन बजाते कि नहीं बजाते हैं, वो देखने के लिए वो उसका निरीक्षण करने आते पहले, और फिर घर जाके बताते कि हाँ कथा ऐसी है। तो इन चीजों का ध्यान नहीं रखें। और जो शिकायत आज पहले दिन आपको सुनने को मिल रही है, वो शिकायत कल से नहीं हो। कथाओं का इतना भंडार है, इतना भंडार है कि 6 महीने भी कथा करेंगे तो पूरी नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर भी जो है भगवान शिव की कृपा से जो कुछ हमको सुनने को मिल जाए वो हम प्रयास करेंगे। आइए पुनः हम भगवान शिव की कुछ महिमा का गुणगान करें। यशांकेच विभादि भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विदुर्गले च करलम यशोरसी व्यालरा सोयं भूति विभूषण सर्वरा सर्वाधिप सर्वदा सर्वा सर्वगता शिव शशिनिवं श्रीशंकर पातुमा। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायान्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। शिव शिव शंभु शंकरा हर 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 महादेव हरा। शिव शिव शंभु शंकरा हर 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 महादेव हरा। शिव शंभु शंकरा हर
हर हर महादेव हर 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 महादेव हर शिव शंभु शंकरा हर हर महादेव हर शिव शिव शंभो शंकरा हर 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 महादेव रामेश्वरा रामेश्वरा हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वरा रामेश्वरा हर हर भोले नमः शिवाय जटाधरा जटाधरा हर हर भोले नमः शिवाय जटाधरा जटाधरा हर हर भोले नमः शिवाय महादेवा महादेवा शिव शंभो नमः शिवाय शिव शिव शंभो शंकरा हर 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 महादेव हर गंगाधरा गंगाधरा हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधरा गंगाधरा हर हर भोले नमः शिवाय त्रिशूलधरा त्रिशूलधरा हर हर भोले नमः शिवाय विष्णुधरा विष्णुधरा हर हर भोले नमः शिवाय हर हर महादेव हरा शिव शंभो शंकरा हर 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 महादेव हरा शंभो नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव शिव शंभो नमः शिवाय बोल शंकर भगवान की जय। जय आइए कल कथा का विश्राम हुआ, थोड़ा उस पर विचार कर रहे हैं। याद है कल की कथा किसी को? आज सुनील कल बोल गए, फिर कैसे परीक्षा कैसे उत्तीर्ण हो गए? थोड़ा याद रखा करो कल की कथा कहाँ होती है। बिंदु और चंचला की कथा है ना, कैसे कैसे उन्होंने पाप कर्म में लिप्त होकर गए, उसके बाद भगवान शिव की कृपा से कैसा शिव लोक को प्राप्त किया, और भगवान ने उन दोनों को अपना गण बना दिया था। जब इतना उत्तम कथा सूची महाराज ने कही तो कहा कि महाराज गुरुदेव, सूत सूत महाभाग्य व्यास शिष्य नमोस्तुते, धन्यस्तं सेवर्योस्मि वर्णनीय महाद्रुणम्।
आपने जो उत्तम इतिहास हमें सुनाया था गुरुदेव, समस्त पापों का नाश करने वाला था, आनंद देने वाला और प्रभु में हमारी भक्ति बढ़ाने वाला था। भगवान, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। धन्य है हमारा जीवन, धन्य है प्रभु। शिव भक्तों में श्रेष्ठ भगवान, आप कृपया करके शिव पुराण के श्रवण की विधि बतलाइए। देखो कथाएं सब तरह की आएगी, आज का कुछ वर्णन विशेष अलग अलग लगेगा आपको कि ये कैसी कथा है, कि शिव पुराण कैसे सुनना चाहिए। हम भगवत कथा भी सुनने जाते हैं, वहां भी उसके नियम बताए जाते हैं। शिव पुराण के सुनने के क्या नियम है, सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों, सबसे पहले ब्राह्मण के पास जाकर के उसका शुभ मुहूर्त निकाल करके ला। हमें घर में परिवार में कोई भी शुभ काम करना हो तो सबसे पहले ब्राह्मण के पास जाकर के उनसे उसका मुहूर्त पूछो, और उसके बाद कार्य करने के लिए जाओगे तो वो कार्य आपका सिद्ध होगा। सब आजकल के समय में लोग क्या करते हैं, अपने मन से काम कर लेते हैं, और जब काम नहीं बनता है, बार बार बिगड़ता है, फिर जाकर कहते हैं पंडित जी क्या समय खराब चल रहा हमारा, क्या जरा पंचांग में देखना तो। पंडित जी के कौन सा समय खराब चल रहा है, समय तो बहुत बढ़िया चल रहा है। नहीं, आपका नहीं, हमारा समय खराब चल रहा है, पंचांग में देखो। और कोई अच्छा सा मुहूर्त तो पहले क्यों नहीं बता रहे? अरे पहले तो हम चले गए थे अपनी मर्जी से। ध्यान रखना, अपनी मर्जी से जो कार्य करोगे उसमें सफलता नहीं मिलेगी। कार्य में सफलता कहाँ मिलती है पता है आपको? गुरु से आज्ञा लेकर, ब्राह्मण से आज्ञा लेकर, और घर में अपने परिवार में जो बुजुर्ग है उनसे आज्ञा लेकर। घर में बुजुर्ग कौन होता है? दादा दादी या सास ससुर। अगर बहू है तो सास ससुर। अगर आपने बुजुर्ग से नहीं पूछा, उनसे निवेदन नहीं किया और अपना कार्य में लग गए, और जब काम बिगड़ जाता है घर पे पूछते हैं आज मुंह लटका कर क्यों आए भैया, क्या तबीयत ठीक नहीं है? नहीं क्या है कि कुछ, आप क्या जानो, आप तो बैठे रहते हो घर के अंदर। हम दुनिया में जाते हैं घूमने फिरने, काम कहीं नहीं बन रहा। पर काम किससे पूछ के गए थे? हमारी मर्जी थी, हम कुछ भी करें, हमारा घर परिवार नहीं। घर में जो हमारे बुजुर्ग वरिष्ठ है उनके धोख लगा करके, हाथ जोड़ करके उनसे निवेदन करो कि हमको ये काम करना है दादी दादी जी। तो फिर काम कौन करेगा? काम तो हम करेंगे, लेकिन उनसे कह लो पूछना है कि हम ये काम करने जा रहे हैं। अच्छा, अगर आप पूछने जाओगे तो वो क्या डंडा लेके मारेंगे आपको? नहीं। आप उनसे पूछोगे आपको काम करना, तो क्या कहेंगे? अरे बहुत अच्छी बात, अच्छा काम छेड़ रहे हो, जाओ करो करो, हो भगवान खूब तरक्की करे, खूब काम सुधारे। तो घर में बैठे माता पिता, दादा दादी, सास ससुर ये है ना, ये प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं, और वो जो आशीर्वाद देते हैं वो काम हमेशा पूरा होता है। लेकिन अपनी मर्जी से कर लिया ना, काम बिगड़ गया, और फिर घर आके रहो तो घर वाले कहते हैं कि हमसे पूछा था पहले क्या? फिर आपको उलंबा सुनने को मिलता है। इसलिए जो है ये बात ध्यान रखो, कोई भी काम करो तो पूछ करके करो। तो किसे, चाहे ब्राह्मण से पूछ कर करो, चाहे गुरु को फोन लगा गुरु जी से पूछ करके करो, चाहे अपने घर में जो घर में वरिष्ठ लोग जो बैठे हैं, बुजुर्ग लोग, उनसे पूछ करके करो। शुभ काम करने के पहले हमको मुहूर्त निकलाना है, और जो मुहूर्त निकलाने के बाद में कथा का जो मुहूर्त होता है ना, तो सबको सूचना करनी पड़ती है। सबको मतलब कल हमने आपसे बताया था कि अपने अपने मोबाइल पे सबको खबर कर देना। तो मैंने अपनी तरफ से नहीं बताया था, शास्त्र में लिखा है कि अपने बंधु बांधवों, मित्र, सखा, परिवार सबको आमंत्रित करना है, सबको आमंत्रित करना चाहिए। आज आप बोलो कि हमने आमंत्रित नहीं किया तो
कोई बात नहीं किया, लेकिन आपने आमंत्रित कर दिया तो क्या फायदा है, ये आप सुनिए। आप अपने घर पर रहते हैं और किसी के यहाँ शादी की पत्रिका, कथा की पत्रिका कहीं से भी आती है कि भाई ये पत्रिका, आप उसको समय पढ़ते हो, कब है तारीख समय पढ़ लिया, कौन सी जगह ये भी आपने पढ़ लिया, और बाकी इससे ज्यादा कोई नहीं पढ़ता है। पत्रिका में क्या पढ़ते हैं कि कौन सी तारीख को जाना है, किस जगह जाना है और कितनी बजे प्रसादी, बस, ठीक है ना। वो पूरा उसमें मामा मामी नाना नानी सबका स्वागत और आगत, तो सबका नाम लेके कौन पढ़े उसको, अपने क्या मतलब, अपने को तो इस समय पे जाना है। तो क्या होता है कि जिसने उसको वाचा या पढ़ के सुनाया, तो वो जो समय स्थान, वो आपके अंदर एक घड़ी है जो धक धक करती है, आपको हृदय धक धक करता है, तो वो धक धक की घड़ी उसको नोट कर लेती है, और नोट करने के बाद में आप कहीं भी घूमो फिरो, चलो फिरो, लेकिन वो जो समय आता है ना, तो घड़ी अंदर से याद दिलाती है कि वो आ गया सोमवार से शिव महापुराण की कथा। कौन कौन विचार कर रहा है, जिसके पास कार्ड पहुंच गया है और उसने पढ़ लिया था ना कि सोमवार से कथा है, तो वो कथा में नहीं आया, घर पे काम में लगा हुआ, लेकिन वो मन ही मन में विचार करता है, हे मेरे भगवान पशुपतिनाथ, आपने इतना काम दे दिया, मैं बोझ में लदा हुआ हूँ और आपकी मधुर कथा चल रही होगी, इतने श्रोतागण में आनंद ले रहे होंगे, लेकिन मैं अभी भी घर पर बैठा हूँ, मैं भाग्यहीन हूँ जो कथा में नहीं जा पा रहा। ये कौन विचार कर रहा है, जिसको आपने निमंत्रण दिया, जिसके पास कार्ड पहुंचा, तो वो उसका अंदर से जो उसका मन है उसको उचका रहा है। 12 बज गई, 12:30 बज गई, 2 बज गई, फिर 4 बजे बाद विचार करेगा वो, देखो अब तो आरती होने वाली होगी ना, अब 4:30 बजे आरती हो गई होगी, अब तो वहां पे प्रसाद बट रही होगी। यानी कि आप तो शरीर से कथा में आए हो, और वो जिसको हमने निमंत्रण दिया वो मन से कथा में आ जाएगा, उसको मानसिक पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो सोचिए कि जिसको मन मानसिक पुण्य की प्राप्ति हो, तो निमंत्रण हम क्यों नहीं दें। इसलिए हमको जो है अपने परिवारजनों को समय पर निमंत्रण देना चाहिए। उसके बाद बताया कि कथा जो करते हैं ना, या तो मंदिर के पास हो या कोई तीर्थ पर हो या नदी किनारे हो, गंगा जमुना आदि तीर्थों के पास में होना चाहिए। तो ऐसे स्थान पर स्वच्छ करके, साफ सफाई करके, और उसके बाद में गौमूत्र गोबर से लेपन करना चाहिए। पहले कथा के मंडप बनते थे, आजकल तो सब सीमेंट का काम हो गया, पानी से धो लो और बिछा कर लो बस। नहीं तो पहले तो जिस घर में काम होता उस घर में माया बाया सबसे पहले तो मिट्टी गला के, गोबर गला के, लीपन छाबड़ का काम पहले घर में करना पड़ता था, उस भूमि को शुद्ध करना पड़ता। फिर सुंदर सा मंडप बनावे और उस मंडप में कई प्रकार की सज्जा करे, चंदवा बनावे, चारों तरफ ध्वजा पताका लगावे, और कथा कहने वाले जो वक्ता है उनके बैठने के लिए उचित व्यवस्था हो। और इन सब बातों में एक चीज का ध्यान रखें, दिशा का ध्यान रखें। हम अपनी सुविधा से कथा नहीं कर रहे कि भाई हमको इधर बैठना अच्छा लगता है, इधर मुंह करना अच्छा लगता, नहीं। सुविधा इधर, वक्ता का मुंह किधर है, किस दिशा में देवता बैठेंगे, वो ध्यान रखना हमको जरूरी है। अब आप भले जिधर बैठे हो, आपके सामने हमने भगवान विराजमान कर रहे हैं, आप सबका ध्यान ठाकुर जी पे होना चाहिए, भगवान पशुपतिनाथ पे होना चाहिए, और पीछे भी पर्दे पे पशुपतिनाथ विराजमान है, उधर भी शिव पंचायत परिवार बैठा है, तो उन पर हमारा ध्यान रहे। इसलिए मंडप में ये व्यवस्थाएं की जाती है। साथ ही एक ब्राह्मण जो कि इसका पाठ कर सके या प्रणव अक्षर का जाप कर सके, एक ब्राह्मण या 5 ब्राह्मण का वर्ण करना चाहिए। जहाँ बड़े बड़े आयोजन होते हैं, ज्यादा रुपये खर्च होते हैं, तो वहां पर
5 ब्राह्मण 11 ब्राह्मण श्रद्धानुसार बिठाए जाते हैं और वो ब्राह्मण पंचाक्षर मंत्र का जाप करेगा। साथ ही सूर्योदय से सूर्यास्त के पूर्व कथा का जो समय होता है ना, सूर्योदय से 3:30 पर तक कथा बाँचनी चाहिए। उसके साथ साथ सभी को भजन कीर्तन भी करना चाहिए और कथा अवधि के समय हमको खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए। खान पान का परहेज बता देना कि ऐसी वस्तु नहीं खाएं जिससे कि हमको बार बार नींद आवे, सुस्ती आवे। ये सरल भाषा में बोल रहा हूँ, यानी विकार नहीं हो कि आज तो दाल बाप ले डट के खा लिए, थोड़ी थोड़ी देर में उधर मुंह देखे लोटा भर के लाओ भैया, लोटा भर के लाओ। क्या करो, आज लाड़ी ने ध्यान नहीं रखा, थोड़ा घी ज्यादा डुबा दिया बाबला। तो ये सब शरीर के लिए आप कुछ मत खाओ, व्रत करो, वो भी आपके ऊपर है। और यदि आप बहुत खाओ तो भी, लेकिन कुल मिलाकर के कथा में विघ्न नहीं हो। हम बार बार उठकर इधर से उधर नहीं जावे, हमारा मन कथा में लगा रहे। तो यह जो नियम का हमको पालन करना चाहिए। और शास्त्र के जो नियम बताए, जो ब्रह्मचर्य का पालन करना, उनका पालन करो। आप पलंग पर नहीं सोना, और तो और ये भी कर्तव्य है कि प्रतिदिन हमको सब देवताओं की पूजन करना। देखो, जो जजमान हमारा आज का तय होता है कि मैं आके पूजा करूंगा, वो तो करेगा सही, लेकिन आप सब भी भागवत की पूजन करना चाहिए। ये पोथी जो है ना, भगवत भक्ति को देने वाली है, ज्ञान को देने वाली। तो शिव पुराण शिव रूप में यहाँ पर विराजमान पोथी है और साक्षात भगवान पशुपतिनाथ का पूजन हम कर रहे हैं। ये मान करके हम सबको पूजन करनी चाहिए। क्योंकि आपको पहले दिन हम भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर में पोथी लेकर गए थे, आपको मालूम है क्यों जाते हैं मंदिर? उनको मनाने के लिए कि भगवान आप मूर्ति रूप में मंदिर में बैठे हो, लेकिन हम आपको पोथी के रूप में ले जा रहे हैं और आप वहां बैठ रहे हैं और हम आपके वहां पूजा करेंगे। तो ये हमको अवसर मिला है कि भगवान पोथी के रूप में यहाँ विराजमान होकर के इस प्रकार से अपनी पूजा स्वीकार कर रहे हैं और भक्तों के ऊपर वे कृपा कर रहे हैं। सूजी महाराज इस प्रकार से कथा के नियम बता रहे हैं और कहाँ बैठे, कैसे बैठने का भी तरीका बताया कि वक्ता के बराबर नहीं बैठे, वक्ता के ऊपर नहीं बैठे। मैं कथा सुना इसलिए हमको नीचे बैठा जाता है। और केवल व्यासपीठ के अलावा किसी को नमन नहीं करें, कि जब हमारे मेहमान हमको मिलते हैं ना, तो हम बार बार उनसे मिलकर के बातों में लग जाते हैं कि बहुत दिनों में मिले, ऐसा अवसर मिला है कथा में बैठने का, तो बार बार हमारा मन उसमें चला जाता है, परिवार की हम बातें करने लग जाते हैं। तो वो भी हमको नहीं करना चाहिए। कथा में किसी प्रकार का विघ्न नहीं हो, इसलिए हमको गणेश जी महाराज का विशेष पूजन करना चाहिए। हमारे आचार्य जी संदीप जी प्रतिदिन आपको जो पूजन कराते हैं, उसमें सिद्ध गणेश जी महाराज जो है उनका विशेष पूजन करवाते हैं। और स्थापित देवता में षोडश मातृका, शब्दत मातृका, साथ ही साथ में नवग्रह, रुद्र, सर्वतोपद मंडल, जो देवता जिनका हमने आह्वान किया है, सबका प्रतिदिन पूजन हो। अपने अपने इष्ट देवता, अपने अपने कुल देवता, अपने कुल देवी, इन सबका पूजन हो। हमको किसी देवता को भूलना नहीं है और नियम से हम उनका पूजन करें। साथ ही और भी बताया गया है
कि कथा के अंदर हम किसी की बुराई नहीं करें। कुछ लक्षण ऐसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, तो उसी के मैं आपको सरल भाषा में कह रहा हूं कि किसी की बुराई नहीं करें। वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, नहीं कैसा है, जैसा है वैसा प्रभु ने बनाया, हम उसको ठीक नहीं कर सकते। ठीक है ना, हम अपना ध्यान रखें, अपने कल्याण के लिए कथा सुने कि मैं भगवान की कथा को सुनूंगा तो कथा सुनने से प्रभु मुझ पर कृपा करेगा और मेरा जीवन भी सुधरेगा और परलोक भी मेरा सुधरेगा। है शौनक, इस प्रकार से कथा की जब समाप्ति होती है, व्यास पूजन नियम से किया जाता है। हम अपने धन आदि सामग्री वहां पर भेंट करें और जो कुछ दान किया जाता है उसके प्रभाव से भी वो व्यक्ति भवबंधन से मुक्त हो जाता है। तो मैंने तुम्हें शिव पुराण का जो महात्मा है वो तुम्हें सब सुना दिया। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? अभी तक जो कथा हुई थी शिव पुराण का महात्मा। आइए बटन। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, 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 रामेश्वरा शिव रामेश्वरा, हर हर बोले नमः शिवाय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। आप लोग भी दोहराए, हम तो गा रहे हैं। देखो आप, मैं देख रहा हूँ ऐसे कि सबके अलग अलग चेहरे नजर आ रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा, कुछ हंस रहा है, कोई ऐसा मुंह। भाई महाराज बोल रहे हैं, इनको ठेका ले रखा है सुनाने में। अरे आपका उद्धार कैसे होगा जब आप नहीं गाओगे? तो मैं इसलिए जोर से गा रहा हूँ कि आप ही देखो। एक बात है कि यहाँ महिला मंडल नहीं बैठा मंच में, नहीं तो महिला मंडल अगर वहाँ नीचे से कोई गाए नहीं तो सारी महिला गा रही। तो यहाँ तो क्या कि ये पुरुष पार्टी है, संगीत वाले हैं, तो आप गाओगे तो आपके साथ साथ इनको भी आनंद आएगा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, होताय जीवन महाभूता शिव महाभूता, हर हर भोले नमः शिवाय। होताय जीवन आशुतोषाय, हर हर भोले नमः शिवाय। आशुतोषाय शिव आशुतोषाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय,
तो ऋषि पूछ ले गुरुदेव, आप ये बताएं कि साधन क्या है और साध्य क्या है? साधन किससे कहते हैं? तो ब्रह्मा जी कहने लगे, साध्य भगवान शिव का पद है, जिसे शिव पद कहा जाता है, और साधन भगवान शिव की पूजा करना, उनकी सेवा करना। मूर्तियां खूब मिलती बाजार में, कोई किसी को भेंट भी देता है, मूर्तियां ला के घर में रख देते हैं, कांच में सजा कर रख देते हैं, पर उसकी पूजा नहीं करते हैं। तो फिर उसकी दुकान में सज रही थी ना, आपके घर में सज रही, कितना फर्क पड़ा? दुकान में सजी हुई मूर्ति है, वहां तो पूजा करने नहीं गए, किसी ने आपको दी, आपने लाके घर में लाके सजा दी, कुछ फर्क पड़ा? कुछ नहीं। क्यों लाए मूर्ति? अरे मूर्ति आई तो कम से कम उसकी पूजा तो करो। जिसने दिए पूजा करने के लिए दिए, ये नहीं कि घर में लाकर के सजा दो, 100 पीस नहीं है वो। तो ये भी साधन है, भगवान की पूजा करना, उनकी सेवा करना। और वेद विधि द्वारा यदि पूजा की जाती है तो उससे तो उत्तम फल की प्राप्ति होती है। वेद विधि से मतलब आप लोग मंत्र नहीं जानते हैं, पूजा नहीं जानते हैं, क्या करते हैं? ब्राह्मण को बुलाते हैं, अच्छा विद्वान ब्राह्मण को बुलाओ, तो विद्वान ब्राह्मण आएगा और वो वेद रीति से, यानी वेद के जो मंत्र है उसका उच्चारण करके पूजन करवाते हैं। अब आप एक बात ध्यान रखो कि आप पूजन की जो सामग्री लाते, जब बैठते हो तो पूजा करते करते आपको बड़ा आनंद मिलता है। क्यों? कि ब्राह्मण देवता जब मंत्र बोलते हैं ना, तो मंत्र आपको बहुत मधुर लगते हैं। दो चार ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण, 11 ब्राह्मण जब मंत्र उच्चारण करते हैं ना, तो आपको कितना अच्छा लगता है। हाँ, देखो भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर हो रहा, मंदिर में अभिषेक हो रहा है, इतने ब्राह्मण कितने अच्छे मंत्र बोल रहे हैं। भले आप उसका अर्थ नहीं जानते हो तो क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो अच्छा लग रहा है, वो कानों का स्वाद। वो वेद मंत्र होते हैं, तो वो वेद विधि से, सबसे ज्यादा वेद विधि से पूजा की जाती है तो भगवान शंकर की वेद मंत्र। और बाकी देवताओं के तो पुराणिक मंत्र होते हैं, श्लोक होते हैं, उनसे भी की जाती है। कहते हैं जो जैसा पूजा करता है उसके अनुसार उसको वैसा फल मिलता है। कान से सुनना और मुख से कहना और मन से मनन करना भी एक साधन है। ये भी पूजा में आता है कि कान से सुन लिया तो कान से सुनकर के अंदर उतारना, और उसके बाद में मुंह से कहना, जो सुना उसको मुंह से बोल दिया, और जो सुना उसको मनन करना। अब क्या होता है कि सुनते सब है, जानते सब है, लेकिन हर कोई बोल नहीं पाता। आपने कथा सुन ली, घर पे वाले पूछे काय की कथा मची आज? पंडित जी बढ़िया कथा मची। अरे क्या बोला है? अरे वो तो हुनवान आता था ना, मानो भूली गए, याद थोड़ी रहे, याद का नहीं रहे कि वह तो पंडित जी बढ़िया कथा मची। अरे आप बताओ ना, आप बोल के सुनाओ ना क्या बात था। किसी ने कहा घर में जाके याद किया कि कल बिंदु का प्रसंग सुनाया था, और से पाप कर्म में लिप्त था परिवार, और उनका उद्धार भगवान ने इस प्रकार से किया। हाँ हाँ, वहाँ यही बात पंडित जी ये की थी। तो आपको समझ रहे हो, पर बोल नहीं पाए। तो सुनना, उसके बाद बोलना, और जो कथा कहे उसको मनन करना, बार बार उन कथाओं को दोहराओगे तब जीवन का आनंद आएगा। नहीं तो क्या होगा, इस कान से सुनी नहीं, इस कान में कहते हैं कि निकली कथा को, और गुरु जी को किसी को दोष देने की जरूरत नहीं, दोष अपना रहता है कि हम उसको सुनते हैं। सुनने की आदत बनाओ। आजकल सबके घर में एक ही शिकायत हो रही है, सब कोई किसी की नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? अरे सुनते ही नहीं सब, क्या पता है क्यों नहीं सुनते? गुरु जी कुछ उपाय करो, सुन ले। तो कोई किसी की नहीं सुनता, यानी कि सुनने की शक्ति नहीं उनमें। सुनेंगे क्या? उनमें सुनने की ताकत ही नहीं है, क्योंकि सुनने वाले को कठोर मन करके बैठना पड़ता है, कड़वी मीठी सब बात सुननी पड़ती है। और सुनेगा तब अंदर उतरेगी, तब समझ में आएगी, तब उसको ज्ञान प्राप्त होगा। और जो सुनेगा ही नहीं तो उसको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। अपने यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, ऐसे एक बार एक मेला लगा, और मेले में कई प्रकार की वस्तुएं बेचने के लिए आई, अलग अलग वस्तुएं। तो उसमें एक मूर्तिकार अपनी मूर्ति सजाकर बैठा था।
मूर्ति सजाकर बैठा तो लोग क्या करते हैं, मेले घूमने जाते ना तो खरीदते कब और भाव ज्यादा पूछते हैं, है ना। भाई ये क्या है, ये कितने का है, लेना देना कुछ निकल भाव पूछते हैं। तो एक व्यक्ति पहुंच गया वहां पर, भैया ये क्या है, बोले ये मूर्ति है। ये तो आदमी की मूर्ति है। बोले हाँ आदमी की मूर्ति है। तो किस भाव की है? बोले ये 1 लाख रुपए की। ये बोले ये 10,000 की, ये 1,000 की। यार मेरे को तीनों चारों मूर्ति एक जैसी दिख रही है और भाव अलग अलग क्यों है, कुछ बताओ। बोले भैया देखो आपको लेनी हो तो मैं तुम्हें बताऊं, कहते ने एक बार 1 लाख की मूर्ति है, 10,000 की है, 1,000 की, इसकी कोई कीमत नहीं है। बोले नहीं पहले आप प्रयोग करके बताओ, मुझे तो एक ही दिख रहे सब। दुकानदार ने बड़ा सुंदर उपाय किया, एक छोटा सा लकड़ी का तिनका लिया, वो तिनका लेकर के जो मनुष्य की मूर्ति थी उसके कान में डाला, है ना। तो जो कान में डाला ना तो वो जो तिनका कहाँ पहुंचा मालूम है, वो गले तक पहुंचा। मूर्ति में डाला गले तक। भैया ये जो मूर्ति है इसकी इतनी कीमत है। और एक में का तिनका डाला उसमें पहुंचा हृदय तक, और एक में तिनका डाला इस कान में तो निकल गया उस कान में। तो समझ में आया आपको? जिस मूर्ति के कान में डाला हृदय तक पहुंचा उसकी 1 लाख रुपए की कीमत, और जिसके कान में डाला ना गले तक पहुंचा, यानी कि जैसा कहा वैसा सुन लिया, तो उसकी कीमत कम। और इस कान में डाला ना इस कान में निकल गया, मतलब उसकी कोई कीमत ही नहीं है। तो अब अपने अपनी कीमत लगाना ना कि किसकी कितनी कीमत है। तो कथाओं में यही होता है कि कहने वाला तो खूब कह रहा है, समझने वाले नहीं समझते। और फिर पत्रकार लोग आके पूछते हैं, गुरुजी आप इतनी कथाएं कर रहे हो, इतने बड़े बड़े आयोजन होते, इतना खर्चा होता, लोग सुधरते क्यों नहीं? अरे भाई हम तो कह रहे हैं रात दिन कथाएं माच रहे हैं, अलग अलग कथाएं माच रहे हैं, सब ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। वो सुनने का गलती उनकी है, ये सुनने के बाद में उसका मनन चिंतन नहीं करते हैं। यहाँ पे सूची यही कहते हैं कि कान से सुनना, मुंह से कहना और मन से मनन करना भी एक महान साधन है। क्योंकि महेश्वर हमेशा सुनने, कीर्तन करने और मनन करने की योग्य है। भगवान का नाम केवल इसीलिए है। इसलिए साधन तक पहुंचने के लिए साधन पर लौट जाना चाहिए, और तो और गुरु के द्वारा शिव योग को प्राप्त करना। ये सारी विधि जो होती है ये गुरु के द्वारा सीखनी पड़ती है ना। हाँ, एक बात जरूर बताते हैं सूची महाराज, बड़ी सुंदर बात, कि हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो उसमें कलेश जरूर आता है। आपको मालूम कलेश सबसे पहले आता है। कलेश क्यों आता है? संकल्प ले लो। हम कई बार कहते हैं कथा में, लोग कहते हैं गुरुजी इस तारीख से कथा है, हमने कहा कि आपने संकल्प ले लिया, बिल्कुल छोड़ दो संकल्प, आप जाओ अपनी तैयारी करो। गुरुजी सब आनंद से हो, आप आशीर्वाद हो। हमके आनंद का आशीर्वाद दिया है, लेकिन घर में कुछ गड़बड़ होगी, कुछ बीमार होगा, हॉस्पिटल में भर्ती होगा। बोले ये क्या कह रहे हो? बोले कि ये कथा के पहले होता है, कुछ भी बहस होगी, क्लेश होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ही भगवान का नाम लेने के लिए हम मधुर कथाओं का वाचन करने का संकल्प करते हैं तो सबसे पहले घबराहट किसको होगी? भाई आप अच्छा भगवान का नाम लोगे तो कौन व्यक्ति घबराएगा? पाप, जो पाप होता है ना, वो पाप क्या करता है, जमकर बैठ जाता है जगह जगह। और पाप ऐसे आसानी से उठने वाला नहीं, जाने वाला नहीं। तो कथा सुनेंगे, कथा सुनाएंगे, कथा होगी, ये सुनकर के पाप घबरा जाते हैं, थर्रा उठते पाप कि अब हम कहाँ जाएंगे, हमारा तो बसा बसा घर था, हमको घर छोड़ के जाना पड़ेगा। तो पाप घबरा जाते हैं, तो वो घबराते और ऐसा काम करते हैं कि मैं इनको परेशान करूं। देखो हमेशा जो पापी होता है ना, उल्टे रास्ते चलता है। पापी, चोर, उचक्का अगर इस रोड पे जा रहा है ना, इधर जाएगा तो पकड़ में आ जाएगा,
आप उसके पीछे थोड़ा उधर जाएगा, वो क्या करेगा, वो आपकी तरफ आगे भीड़ में से निकलेगा। क्यों कि उधर जाएगा तो उसके सब नजर आएगा, तो सीधा वो उल्टा वापस भीड़ में घुसेगा उल्टा, और भीड़ में लोगों को धक्का देता हुआ गिराता हुआ निकल जाएगा। आप समझ नहीं पाएंगे ये कौन व्यक्ति था। बोले तुमको पता नहीं है तो जेब कतरा था, चोर था, और हमें क्या पता, हम पकड़ लेते उसको। तो ये जो पाप घबरा जाते हैं, प्रभु का नाम का संकल्प करते हैं। कैसे? हम लोग अपना मकान बना करके किराए से देते हैं, है ना, और किराए से देते हैं, जब किराया आता रहता है तब तो बड़ी खुशी होती है ना? तो जब किराएदार किराया देना बंद कर देना, आपसे क्लेश करने लग जाए, तो फिर मुश्किल बढ़ जाती है, क्योंकि किराया नहीं दे रहे। हमको क्या मालूम कि ये लोग ऐसे थे तो पहले इनको मकान किराए से नहीं देते, ठीक है ना। तो जब लेने आता है ना किराएदार, तो कितनी मीठी मीठी बात करता है, लेकिन उसके क्या लक्षण है वो बाद में पता लगता है। तो एक व्यक्ति के घर में कई किराएदार थे, तो किराएदार थे, उस मकान मालिक को बड़ा परेशान करते हैं। परेशान हो गया, उसने कहा क्या करूं, एक तो किराया भी नहीं देते और घर खाली भी नहीं करते। तो घर खाली नहीं करते, किसके पास गया? गुरुजी के पास गया। गुरुजी अब आप ही रास्ता बताओ, इतना बड़ा घर मैंने इतने रुपए पैसे लगा करके बनाया, सुंदर घर बनाया, किराएदार को दिया, लेकिन ये किराया तो देते ही नहीं, और ऊपर से सबको सब एक हो गए, किराया देते भी है, मैं अकेला पड़ गया। मतलब मकान मालिक एक ना, बाकी सब एक हो गए। अब क्या होगा? तो गुरुजी ने कहा कि भाई क्या करना है तुझे? मुझे बस मेरा मकान खाली करवाना है। अच्छा ये बताओ कि आपके जितने भी कमरे हैं उसमें एक आधी कमरा और खाली है क्या? बोले गुरुजी ये कमरा बड़ी मुश्किल से खाली पड़ा हुआ। बोले हाँ बस एक खाली हो तो बस चलेगा काम। बोले क्यों? बोले वो भी किराए से दे दो। बोले गुरुजी इतने खाली नहीं क्या, एक और को दे दे, पर भैया मैं बताऊं उसको देना, तुम्हारे किसी को मत देना। अच्छा ठीक है, किसको किराए से दो? बोले कि थानेदार साहब को दे दो, जो पुलिस विभाग की नौकरी करता हो, जो डंडा लेकर के सुबह शाम निकलता हो, उसको कमरा दे दो। अब वो हेड साहब को कमरा दे दिया। अब जैसे हेड साहब को देखा दूसरे किराएदार ने, यार हेड साहब यहाँ पे क्यों आए? अरे हेड साहब नए किराएदार हैं। अब जो पापी लोग थे उनमें डर पैदा हो गया कि अगर हम जोर से चिल्लाएं, गाली गलौज करें, बुरे काम किए, तो हेड साहब सबको पकड़ के ले जाएंगे। तो वो किराएदार के आते ही दूसरे सब किराएदार बिना कुछ बोले किराया दे करके घर खाली कर दिया। तो ऐसे काम, क्रोध, लोभ, ये जो बीमारी, जो रोग है, ये हमारे रोग कब दूर होगा? ये प्रभु का नाम लेने से, भगवान का नाम लेने से। क्यों कि वो जो प्रभु का नाम लेने वाला, जब हम घर अंदर बिठा देंगे, भगत को बिठा देंगे, तो भगवान का भजन करेगा, तो अपने आप पाप हमसे दूर हो जाएंगे, पाप चले जाएंगे। तो यहाँ भी जो है ये कहा गया कि हमको भजन करना चाहिए। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, रमण धीरे धीरे मिल जाए राधा, रमण धीरे धीरे करते
रहोगे भजन धीरे धीरे करते रहो जो भजन धीरे धीरे मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे करते रहो जो भजन धीरे धीरे अकेले में आसन लगा के पदम का अकेले में आसन लगा कर पदम का अकेले में आसन लगा के पदम का अकेले में आसन लगा कर पदम का